बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। सफ़ेद जी की एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा को खुशामदीद कहते हैं। डिप्टी अकाउंटेंट का जनाब 4 बैचेज़ के अंदर जो है आज पेपर कंप्लीट हो गया है। फोर्थ बैच जिसमें मैंने खुद भी पेपर दिया था, तो मैंने सवालों को याद रखा, कंपाइल करने की कोशिश की है। 73 क्वेश्चन मुझसे कलेक्ट हुए हैं और मैं जनाब इनको सोल्व भी करता हूँ और ये भी आपको बताता हूँ कि ये पेपर 100% जो एक सवाल था मैंने उसके मुताबिक कंपाइल किया है, बट गलती हो सकती है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कितने सवाल रिपीट हुए हैं पास पेपर से, तो आपको जनाब पता चल जाएगा। और जिन्होंने पेपर सेकंड टाइम का दिया है यानी 4 बैच का, सिर्फ उनको ही पता होगा कि ये जनाब पेपर जो है वाकई ओरिजिनल है और उसके सवाल भी असल हैं। सबसे पहले जनाब देखें, क्वेश्चन नंबर ये हमारे सामने जनाब, 4 बैच सोल्ड पेपर। फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ द वर्ल्ड, सिरी मावो बंदरानिका, जो श्रीलंका की प्राइम मिनिस्टर, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। फ़लस्तीन 36 फिल्म का नाम है, रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग प्रेसिडेंट 1940 कौन था? मौलाना मोहम्मद अली जिन्ना साहब। डे ऑफ डिलीवरेंस ऑब्जर्व ऑन दी ऑर्डर, किसके हुक्म पर जो है निजात का दिन मनाया गया 1939 में? तो मोहम्मद अली जिन्ना साहब। 1940 रेजोल्यूशन ट्रांसलेटेड इनटू उर्दू, इंग्लिश से उर्दू में ट्रांसलेट की थी मौलाना जफर अली खां। अच्छा जनाब, जो सवाल रिपीट नहीं होगा ना, मैं कहूँगा कि ये रिपीट नहीं हुआ, बाकी इसका मतलब रिपीट है। ये इसमें से अब तक 5 क्वेश्चन में से 36 वाला जो है रिपीट नहीं है। हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला वाज मैटर्ड, हज़रत उमर रजी अल्लाह तो को सुबह की जो एक नमाज के दौरान जो है शहीद किया गया मस्जिद के अंदर। तो ये मस्जिद नबी में, और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। एंटोनियम ऑफ टेथर, टेथर जनाब इसका अनलीश है। अगर आपने प्रॉपर पढ़े हुए ना सारे मॉडल पेपर 2016 से 2026 तक, तो ये सवाल भी रिपीटेड है। डिमिनिश का मतलब होता है कम हो जाना, इसका उलट था इंक्रीज होना, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब 1930 में होती है, तो उस तब बादशाह कौन था? रिपीटेड क्वेश्चन है, जॉर्ज फाइव का। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला वाज मैरिड प्रपोजल वाज कन्वेड थ्रू, हज़रत खुदीजा रज़ी अल्लाह ताला की दोस्त थी हज़रत नफीसा बिनत मुनैया, जिन्होंने जो है पैगाम भिजवाया और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी शादी हुई। रिपीटेड क्वेश्चन। एक्सरे वाज डिस्कवर्ड विलियम कॉनार्ड टर्टन, रिपीटेड क्वेश्चन। एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन, एक रिपीटेड क्वेश्चन। रेडाल को इन्वाइट किया रॉबर्ट रॉबर्ट वेटसन वाट ने, रिपीटेड क्वेश्चन। करेक्ट ईमेल, रिपीटेड क्वेश्चन। यूआरएस स्टैंड फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, रिपीटेड क्वेश्चन। लोकसभा इंडिया के पार्लियामेंट का नाम है, रिपीटेड क्वेश्चन। चाबहार पोर्ट का सबसे बड़ा इन्वेस्टर इंडिया है, रिपीटेड क्वेश्चन। गवादर किस लिए बनी हुई है, क्यों बनी है? ट्रेड और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, रिपीटेड क्वेश्चन। पाकिस्तान का जीडीपी रेट जो है 2025 में 3.07 है। अब देखिए, जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है ना, ये तो आपको आने चाहिए। करंट अफेयर के अक्सर पता चल रहा होता है कि जनाब ये अब आप इस करंट अफेयर को भी रिपीटेड क्वेश्चन ही समझें। एग्रीकल्चर शेयर ऑफ जीडीपी अबाउट 19 से 23%, बिल्कुल ऑप्शन यही था। और ये सवाल भी आप रिपीटेड ही समझे। 2008 में समर ओलंपिक, रिपीटेड क्वेश्चन, चाइना में। नेट बॉल, अब देखिए नेट, NET 3 अल्फाज, BALL बॉल, बॉल। ये नेट बॉल के जो है 7 प्लेयर होते हैं, ये मेरे ख्याल में रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है। वॉलीबॉल बिकेम द ओलंपिक पार्ट स्पोर्ट 1964 में बनी, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। खोजक पास, क्वेटा और कंधार है, रिपीटेड क्वेश्चन है। रेड क्लिफ अवार्ड अनाउंस हुआ 17 अगस्त को आफ्टर, अब देखें ये सवाल पता क्या था? रेड क्लिफ पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बाउंड्री लाइन कमीशन के लिए कौन सा अवार्ड बनाया गया? तो उसका नाम था रेड क्लिफ अवार्ड, ये सवाल था। तो ये भी एक रिपीटेड सवाल है। द टर्म टेररिज्म फर्स्ट यूजिंग ड्यूरिंग फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जो 1790 में है, 1799 से 1799 तक रहा। अगर आप देखें, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, लेकिन पेपर में पहली बार क्यों आया है, लेकिन रिपीटेड कैसे बनता है मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में तो पढ़ा है ना, 1799 से 1799 तक, ये पढ़ा होगा बिल्कुल। अगर आप उसको डिटेल में पढ़ें तो उसमें ये टेररिज्म आ रहा है, ठीक है? तो इट मीन, अगर आपने उनको नहीं पढ़ा तो फिर आपके लिए आपको बहरहाल इसको आप रिपीटेड क्वेश्चन ना समझे, न्यू समझे। पाकिस्तान बिकेम मेजर नॉन नॉन नेटो अलाई 2004 में बना, तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला जनाब, ये गलत लिखा हुआ, यहाँ अलकायदा, यहाँ पे लिखना था 2001 में हुआ था, ठीक है? 9/11 कहते हैं, ठीक है? 9 सितंबर, 11 सितंबर 2001 में हुआ था। तो ये एक्चुअली 2001 जवाब दुरुस्त है, ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है। सम ऑफ सीरीज जनाब इस मल्टीप्लाई 10th टर्म है। टर्म के जितने भी सवाल हैं, चाहे वो, अगर आपको सवाल आता है टर्म का, वो जिस तरह मर्जी आपको सवाल तब्दील कर दे, आपको तो आना चाहिए, ठीक है? और इसका मैं एक्यूरेट आपको बता दूं कि किस तरह सवाल दिया हुआ था।
ये जनाब मैंने अभी इधर भी डाउनलोड अपलोड किया है। ये यहाँ पे जनाब जो है ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि सवाल की ओरिजिनल जो वर्डिंग है वो क्या है। ये खड़ा हुआ है, द सम ऑफ द सीरीज ऑफ टू, ये देखें, दो को एक से मल्टीप्लाई करें, एक की पावर पहले दो लें, फिर दो की पावर दो लें, चार से मल्टीप्लाई करें, दो की पावर तीन लें, उसके बाद वो कहते हैं टेंथ टर्म कौन सी होगी। फार्मूला अगर आपको आता है तो इट मीन कि ये रिपीटेड किसके लिए, टर्म के लिए। ये रिपीटेड क्वेश्चन यानी 6050। अच्छा जी, इसके बाद चलें, नेक्स्ट है वो कहते हैं सिनोनियम ऑफ कंस्ट्रियो इंटरप्रेट। इंटरप्रेट का तो वैसे आया हुआ, कंस्ट्रियो का जो है ना ये पहली बार है, ये इसको रिपीट ना समझे। पाकिस्तान का हाई सिविल अवार्ड निशान है पाकिस्तान, रिपीटेड क्वेश्चन। नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान जासमीन, रिपीटेड क्वेश्चन। कश्मीर अपराइजिंग अगेंस्ट डोगरा रूल 1931 में कश्मीरियों ने जिद्दोजहद की, रिपीटेड क्वेश्चन। आर्य समाज 1978-75 में जनाब फाइंड आउट हुई, रिपीटेड क्वेश्चन। अगर ये रिपीटेड नहीं है तो आप नीचे टाइप कर सकते हैं जनाब। ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश इन 1985। अब ये एक बड़ा अहम सवाल है कि उन्होंने लिखा था कि इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। देखें जी, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन का लफ्ज़ लिखा हुआ था और मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ कि वो 1885 लिख रहे हैं, गलत है। इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन जो एक्सेप्ट हुई थी ना वो थी सार्क। और मज़े की बात यह है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का ऑप्शन में देखा ही नहीं था, तो सार्क जवाब दुरुस्त है। ये जनाब जो 8 टॉपिक जिसके ऊपर कवर करते हैं ना उसको जामिया किताब कहते हैं। ये किताब, ये सवाल भी रिपीटेड है। वाइट वीट सपोर्ट सेंट प्राइस 2025 में जो गंदम की पंजाब में प्राइस थी वो 3500 थी। अगर करंट अफेयर आपका वीक ना हो तो फिर ये रिपीटेड क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन फिलहाल इसको रिपीटेड ना समझें। हैदराबाद दक्कन एयर इंडिया 13 सितंबर 1940 को, रिपीटेड क्वेश्चन है। कशफुल मजूब हजरत गाता बांजबस अली हजवेरी, रिपीटेड क्वेश्चन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यूएनओ को जो गोल है 17, रिपीटेड क्वेश्चन। आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम ऑफ ओलंपिया। अब देखें जी, ये सवाल आप रिपीटेड ना समझें, ये न्यू समझें। निप इन द बड एक जनाब वो है इडियम है। स्टॉप एट द बिगनिंग, किसी जड़ से उखाड़ देना किसी चीज़ को, रिपीटेड क्वेश्चन है। WHO पैंडेमिक इंटेलिजेंस हब, तो ये मतलब है कि जो पैंडेमिक डिजीज थी वो बर्लिन जर्मनी, ये एक नया सवाल है। एप्स्टियन फाइल रिलीज 2025 में, ये 30 मिलियन जो है मतलब है कि पेजेस के ऊपर मुश्तमिल थी, और इसमें जनाब वाला इसका 30 मिलियन जवाब दुरुस्त है। ये सवाल तो वैसे करंट अफेयर का है, लेकिन ये सवाल रिपीटेड नहीं है, पहली बार। मर्करी थर्मामीटर इन्वेंटेड बाय, ये फ़ारेनहाइट जवाब ऑप्शन था, ये जवाब दुरुस्त है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। पैराडाइज ऑफ एशिया सवात वैली, रिपीटेड क्वेश्चन है। सम ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल 5, 5 जमा 10 जमा 15 जमा 20, 50 बनेगा, रिपीटेड क्वेश्चन। इसमें ज़र्फ़ की इकसाम, इसमें ज़र्फ़ मकान और ज़र्फ़ ज़मा, दो इकसाम, रिपीटेड क्वेश्चन। इसम की जगह किसी मतलब नाम की जगह जब कोई इसम शामिल हो जाता है तो उसको आप क्या कहते हैं, इसमें ज़मीर कहते हैं। जैसे अली की जगह ही इस्तेमाल हो गया तो उसको इसमें ज़मीर कहते हैं, सवाल रिपीटेड हो गया। अच्छा जी, इसके बाद है वास्ता रखना। वास्ता रखने का मतलब होता है ताल्लुक़ रखना, सॉरी, वास्ता रखने का मतलब है राब्ता रखना, ठीक है। सॉरी, इसका जवाब था इलाका रखना, ठीक है। इलाका रखने का मतलब होता है वास्ता रखना, ये जवाब दुरुस्त है। अच्छा, इसके बाद है जनाब अ, उम, हाथ गरम करना। ये एक्चुअली थोड़ा-सा चैट जीपीटी से गलत उठा है। हाथ गरम का मतलब होता है रिश्वत देना। ये दोबारा लिख लें, हाथ गरम करना, रिश्वत देना। ये मैं आपको यहाँ भी बता दे लिखा देता हूँ। ये यहाँ पे बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है जनाब। ये मैं बल्कि इधर से पढ़ देता हूँ। इसमें ज़र्फ़ कहाँ कितनी इक़साम है? 2 हैं। रिपीटेड करें, वो जो इस्म की जगह इस्तेमाल होता है उसे इसमें ज़मीर कहते हैं। इलाका रखना, वास्ता रखना, मुट्ठी गरम करना, ये सवाल था। मुट्ठी गरम करना, रिश्वत देना। कवायद की कितनी इक़साम है? 5 है, ठीक है। अब ये जनाब इसमें जो है अ, इसमें ज़मीर वाला और इसमें ज़र्फ़ की कितनी इक़साम है, ये दोनों रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक हो गया। कवायद की कितनी इक़साम है, ये भी पेपर में आता रहता है, ये भी आप रिपीटेड क्वेश्चन समझें। आगे चलते हैं। लेकिन अगर आप इससे एग्री नहीं है तो आप मैसेज कर सकते हैं। नॉर्मल ह्यूमन हेयरिंग रेंज जो है वो 20,000 से लेकर 20 से 20,000 तक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या लोएस्ट कॉमन फैक्टर, ये पेपर में अक्सर सवाल एक आता रहता है। चाहे सवाल की चेंज हो सकती है, लेकिन सवाल तो वही रहता है ना, तो ये आप इसको रिपीटेड क्वेश्चन समझें। लीप ईयर जिसमें जो है पॉइंट वन आधा साल पॉइंट यानी कि 25 डेज ऐड होता है, 4 साल बाद वो एक दिन पूरा बन जाता है, 366 दिन, रिपीटेड क्वेश्चन। रैक लीव्स होता है,
और सेंसिस इंफॉर्मेशन होती है। मतलब ये है कि जनाब जिस से जो है अपनी हमारी मरदमशुमारी वो एक पूरी इंफॉर्मेशन होती है। सेंट मार्क मलेशिया जो है ये इटली में है, ये रिपीटेड नहीं है। अच्छा जी, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ऑर्बिट अबव इक्वेटर, ये देयर रिलेटेड है। ये एक्चुअली जो है ना 120 जवाब आता है। इसका अबव द अर्थ आता है जवाब, लॉन्गिट्यूड ऑफ अर्थ 120 डिग्री आता है जवाब। नेशनल हाईवे जो होता है ना, नेशनल हाईवे मोटरवे पुलिस, और इसके अलावा इसका आल ऑफ जवाब जो था वो आल ऑफ दी जो जवाब था ना वो दुरुस्त था। ए पर्सन हु अब्सटेन फ्रॉम अल्कोहल टीटो टेलर, ठीक है। अल शेख अल रईस, ये टाइटल जो है इब्न सीना का है। ये क्वेश्चन भी आपका रिपीटेड है, और ये नेशनल हाईवे वाला भी रिपीटेड है। एक्स प्लस 15, एक्स मैंने 3, तो इसका जवाब 48, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। जरखेज ऐप पंजाब के अंदर इस फार्मर के लिए थी जनाब, एग्रीकल्चर के लिए थी, तो ये जवाब रिपीटेड नहीं है। शी डज नॉट टेक आफ्टर, देखें यहाँ पे टेक आफ्टर, टेक आप, ये एक रिपीटेड प्रपोजिशन है, ठीक है। बहेरा रहब, ओरिजिनल नेम जो है जर्जसा, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। एस आई स्टैंड फॉर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, रिपीटेड क्वेश्चन है। इस्लामिक स्टेट इज आंसरेबल टू अल्लाह, रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है, न्यू है। इंडायरेक्ट टू डायरेक्ट, इंडायरेक्ट डायरेक्ट जो जिस बंदे को आते हैं सही मानो में, चाहे वो सवाल रिपीट हो या ना हो, उसके लिए वो रिपीट ही समझे, नहीं आते तो फिर वो नया समझे। अच्छा जी, फिलहाल इसको आप इसको नया समझे। चेंज कलर एम एस पावर पॉइंट में व्यू टू में जाते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन। हाईएस्ट वैल्यू फंक्शन इन एम एस एक्स मैक्सिमम लिखते हैं, ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है जनाब। तो इसमें जनाब मैं आप तमाम स्टूडेंट को बता दूं यहाँ से कि ये सारे सवाल मौजूद हैं, और मैंने यहाँ पे लिख दिया है जनाब कि 73 क्वेश्चन में से कितने सवाल रिपीटेड हुए हैं, यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं जनाब। ये देख लें, ये देखें रिपीटेड क्वेश्चन एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पाँच, ये छः, ये सात, ये आठ, ये नौ, ये 10, 11, ये 12, ये 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, चाइना वाला 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 31 वाला 28, 29, 30, 31, 32। अब ये देखें, पर्सन हु डज नॉट लाइक एनिमल प्रोडक्ट, वो बंदा जो मतलब है ना गोश्त खाता है, और ना ही मतलब वो खाता है जो एनिमल खाते हैं जैसे फल वगैरह, तो इट मीन वो वेजिटेरियन होता है, यानी गोश्त नहीं खाता तो फिर वेजिटेरियन होगा। वेजन का मतलब होता है वेजिटेरियन, रिपीटेड क्वेश्चन। अब ये कितने हो गए सवाल, ये हो गए 32, ये 33, ये 34, ये जनाब 35, 35 के बाद जनाब ये 41 वाला 37, 38, 39, 39, और ये जनाब 40, 40, 40, 40, 40, 40, 48 वाला जनाब 41, ये जनाब 42, ये 43, 44, 45, और ये 46, 47, 48, 49, ये 50, ये 51, 51 के बाद ये 52, ये 53, 53 के बाद जनाब ये 54, और ये 55, और ये 56। ये 73 में से 56 हो गए। अब जैसे 27 सवाल मुझे नहीं मिले, उसमें से भी मैं, क्योंकि मैं वहाँ पे बैठ के खुद किए थे, तो मुझे याद है कि जनाब 73 क्वेश्चन ऐसे थे जो बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन है। अब देखें, एक क्वेश्चन है ना, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है जनाब यूएनओ के बारे में। अब यूएनओ के बारे में आप उसको थोड़ा सा सर्च करके अपनी किताब पे लिख लें, यूएनओ का बनी ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी है, इसका करंट प्रेसिडेंट कौन है, पहला कौन सा था, एशिया में से कौन सा था, फिर वहां से कोई ना कोई सवाल आ जाएगा, ठीक है। एग्जैक्ट फिगर तो अब नहीं आएगा ना, पर मैं ये समझता हूँ कि इसका जनाब आपके सामने जो है वो 73 क्वेश्चन में से 56 क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो बाकी 27 हैं, 27 में से अगर 15 भी मिल जाएं, तो आई थिंक ये आपके सामने जनाब 73 क्वेश्चन जो है, 71 जिस तरह मैंने अंदाज़ा लगाया था, उतने ही जनाब सवाल रिपीट हो रहे हैं, ठीक है जनाब। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हमारी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में होगी। इसमें जो भी मिस्टेक्स हैं जनाब, आप इसको नीचे मैसेज करके इसको क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।